तो देखो तीन एलिमेंट का कोई ग्रुप साइक्लिक होता है। दो एलिमेंट ये तीन एलिमेंट किसी ग्रुप में हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा भाई, साइक्लिक ग्रुप होगा। हाँ, तीन एलिमेंट का कोई ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये थ्योरम है क्वेश्चन, तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक। ठीक है, देखते हैं इसको, तीन एलिमेंट का कोई ग्रुप साइक्लिक कैसे होता है। any group of three elements is cyclic. देखो ये हमेशा आता है, ये क्वेश्चन ऑल यूनिवर्सिटी में, तीन एलिमेंट का कोई भी ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। प्रूव दैट एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर, प्रूव दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर G. ऑफ ऑर्डर जी, एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर है ना, जी ऑफ ऑर्डर, Prove that any group G. ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, जिसमें तीन एलिमेंट तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, साइक्लिक। किसी ग्रुप में तीन एलिमेंट हैं तो हर भाग में वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, जिसके हर एक एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे जी इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 1 जनरेटर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका क्या है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3 बराबर 1। ठीक है ना, जी के सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए जी से ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ किसी ग्रुप में तीन एलिमेंट होंगे तो हर हाल में वो साइक्लिक ग्रुप होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो देखो तीन एलिमेंट हैं तो साइक्लिक ग्रुप है ही। ठीक है, तो इसको प्रूव साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। हाँ, कोई ना कोई एक एलिमेंट इसका जनरेटर है जिसको इंटीग्रल पावर में लिखने पर वो एलिमेंट फिक्स हो जाएगा। जी के सभी एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना, एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में जी के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप ओमेगा से जनरेटेड। तो जिस ग्रुप में तीन एलिमेंट हैं, जैसे मान लो सपोज करते हैं कि जी इक्वल टू है ई ए और बी, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है। ये तो आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप, क्या प्रूव करना है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा इसके सभी एलिमेंट इस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। और ये तीन एलिमेंट का पहला आएगा, तीनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, इज नॉट इक्वल टू बी, तीनों अलग अलग होंगे तभी तीन एलिमेंट कहलाएंगे। कोई रिपीट हो जाएगा तो दो एलिमेंट कहलाएगा ना। जैसे मान लो जी इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 1 1 और 2, कितने एलिमेंट इसमें है, दो रिपीट है तो गिनती नहीं होती इसमें। ऐसे जी इज इक्वल टू क्या लिखा गया, 1 लिख दिया गया 2 2, तभी कितने एलिमेंट है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब जी ग्रुप है तो दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन एक जी का ही एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा। मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बानी ऑपरेशन इसकी है, तो यदि ए बिलोंग इन जी है और बी बिलोंग इन जी है तो ए इंटू बी करने से भी जी का मेंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ए इंटू बी करने से या तो ए ई आता होगा अथवा ए इंटू बी करने से ए आता होगा अथवा ए इंटू बी करने से बी आता होगा। कोई तो आता होगा जो जी से बिलोंग कर रहा है। हाँ, तभी ना, ये तो कंफर्म है कि ए और बी के जी के दो एलिमेंट लेंगे तो दोनों का गुणनफल जी को बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ए इंटू बी का मान इन तीन स्थिति में से किसी के एक बराबर होगा, चाहे ए इंटू बी का मान ई के बराबर हो, चाहे ए इंटू बी का मान ए के बराबर हो, चाहे ए इंटू बी का मान बी के बराबर हो। ठीक है ना, तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ तीन कंडीशन आएगी, ए इंटू बी इज इक्वल टू ई, और ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, और ए इंटू बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, यदि हम ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मानकर चलते हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू ई कर लेंगे, तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला से बी इज इक्वल टू ई, जबकि तीनों एलिमेंट डिफरेंट है ना। तो यहाँ दो एलिमेंट बराबर आ जाते हैं, बी और ई बराबर आ गए, जो कि इम्पॉसिबल। हाँ, जी में तीन एलिमेंट अगर बराबर आ जाएंगे तो फिर वो ग्रुप हाँ, नहीं होगा, तीन एलिमेंट का ग्रुप नहीं कहलाएगा, दो एलिमेंट का कहलाएगा।
अब मान लो a इंटू बी इज इक्वल टू बी लेकर चलते हैं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू ई इंटू बी, तो फिर राइट कैंसिलेशन लॉ से फिर a इज इक्वल टू ई, जबकि a और e डिफरेंट एलिमेंट, ये भी स्थिति नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब तो तीसरी बची क्या, a भर बची यही होगी। तो a इंटू बी का मान क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। हाँ। अब देखो यहाँ पे जब अभी सॉल्व करेंगे कराएंगे, अभी दिखाते हैं, हाँ। सॉल्व करवाएंगे। a बिलोंग इन g और a बिलोंग इन g, तो a इंटू a बिलोंग इन g क्लोजर प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो a स्क्वायर बिलोंग इन g क्लोजर प्रॉपर्टी से, हाँ। तो a स्क्वायर की वैल्यू या तो e की बराबर होगी, a स्क्वायर की वैल्यू या तो a की बराबर होगी, a स्क्वायर की वैल्यू b की बराबर होगी। तीन कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, a स्क्वायर इज इक्वल टू e, a स्क्वायर इज इक्वल टू a और a स्क्वायर इज इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो यदि हम a स्क्वायर इज इक्वल टू e लेते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू e, ठीक है, तो आपको a b इक्वल टू e पहले से पता यहाँ से, ठीक है। ठीक है। इक्वेशन हो गया a स्क्वायर इक्वल टू e मान देते, इक्वेशन ये हो गया मान लो फर्स्ट, ठीक ये है। सेकंड या a b, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम। कंपैरिजन a करने से स्क्वायर सेम हो इक्वल टू जाएगा। a b, तो a इंटू a इज इक्वल टू a b, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लगा दो, तो a इज इक्वल टू b आ गया, जबकि a इज नॉट इक्वल टू b है, a इज नॉट इक्वल टू b है। इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर का मान e के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a स्क्वायर का मान e के बराबर लेकर चलते हैं तो a बराबर b हो जाता है, जबकि आपको पता है कि तीनों एलिमेंट डिफरेंट, तीनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है यहाँ, लेकिन a बराबर b आ गया, कौन निकल लिया हमसे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है। जबकि a इज नॉट इक्वल टू b है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू e लेकर चले, इम्पॉसिबल कंडीशन में आए, अब a स्क्वायर इज इक्वल टू a लेकर चलते हैं, इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, इसको a इंटू ई लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू ई, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है। फिर से उसमें पहुंच गए। हाँ, जबकि a और e डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसलिए a स्क्वायर का मान e के बराबर भी नहीं हो सकता। अब जब a स्क्वायर का मान e के बराबर नहीं हो सकता, a स्क्वायर का मान a के बराबर नहीं हो सकता, तो a स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, बी के। b के बराबर है, क्योंकि कन्फर्म पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि जी ग्रुप है, हाँ। क्लोजर प्रॉपर्टी हर हाल में होल्ड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू ई तो लिख लिए, ए लिख लिए, बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। अब यदि हम ये दिखाएं कि ए क्यूब का मान ई आ जाए तो कह देंगे साइक्लिक ग्रुप है, अगर ए और ए स्क्वायर तो का- आ गया, एक के एलिमेंट के इंटीग्रल पावर ग्रुप में यहाँ तो रहा, अभी ई भर बचा है ना, हमारा मकसद क्या है कि ए क्यूब बराबर ई दिखा दें, बस तो सब एलिमेंट सेम हो जाएगा। हाँ, यानी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे सभी एलिमेंट, वही मतलब एक ही एलिमेंट से जनरेटेड ग्रुप बन जाएगा तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। हाँ, यहाँ से से generate हाँ, तो ए क्यूब के स्थान पे ई के स्थान पे ए क्यूब दिखाना आपका बोल होगा, ठीक है। तो ए क्यूब लेकर हम चलते हैं, तो ए क्यूब को लिख क्या सकते हैं हम, तीन कंडीशन इसमें भी ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, B के बी बराबर। इंटू बी। ए स्क्वायर ए लिखोगे ना, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है ए इंटू ए स्क्वायर तो लिखोगे, बी ए ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, बी के, ए इंटू बी, ए इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर है, ई ई के। के, इसका मतलब ए क्यूब का मान ई के बराबर है, तो जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ए लिख दिए पहले, ए स्क्वायर लिख दिए, ई के स्थान पे लिख दिए ए क्यूब बराबर ई, तो क्या हुआ, ये साइक्लिक ग्रुप, सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल पावर की फार्मूले के जा रहे हैं, ठीक है। अतः जी क्या है, ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, हाँ। ये प्रमाणित हो गया किसी ग्रुप में तीन एलिमेंट है तो हर हाल में क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, हर हाल में क्या होता है, साइक्लिक। बस इसको करने के लिए तीन कंडीशन दिखा दो। तो देखो आगे इसको बस लेट G is equal to E A B be a multiplicative group, then here multiplicative group, there is not equal to B. Here number of element in B is 3. Here number
ऑफ एलिमेंट इन G is equal to 3 is equal to order of group G. ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G is equal to 3, 3 एलिमेंट का ग्रुप है. Then we have to prove that G is cyclic group. G is cyclic. G is cyclic group. ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, since G is group, therefore A belong in G or B belong in G implies A into B belong in जी अगर एक ग्रुप ए बी सी में बिलोंग करेगा, जैसे ए और बी जी के मेंबर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए का मेंबर, इसमें लिखे बाई G1 प्रॉपर्टी, हाँ लिख दो बाई G1 प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग इन G बाई G1 ये क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी. Thus there are three possibilities. Thus there are three possibilities. थ्री पॉसिबिलिटीज, DILITIES. Thus there are three possibilities. That is AB is equal to B, AB is equal to A, AB is equal to B. AB को मान 3 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है. अब देखो AB is equal to B, इसी को क्या लिख सकते हैं, AB is equal to AE लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AE हाँ लिख सकते बाई G3 प्रॉपर्टी. अब यहाँ कौन सा ट्रांसलेशन लगेगा, लेफ्ट, B is equal to बाई लेफ्ट ट्रांसलेशन, वाइल तीन आ गया जी. वाइल क्वेश्चन में ये दिया है हमको कि while assume is not equal to B. So AB is not equal to AB 12 equal नहीं होगा. अब ये भी बराबर भी लेके चलो. अपन या आगे AB is equal to B. इसको क्या लिख सकते हैं, AB is equal to EB by G3. EB बी भी लिख सकते हैं सर, B in राइट हैंड साइड, हाँ B in लिखना होगा, क्योंकि राइट हैंड कैंसिलेशन नहीं हाँ ई बी लिखना होगा, EB लिखना होगा, राइट हैंड कैंसिलेशन करेंगे. राइट ट्रांसलेशन लगाएंगे ना. हाँ A is equal to B तो मजा है. by right cancellation. While E is not equal to, so AB is not equal to AB is not equal to B, implies AB is equal to C. AB एक इक्वल नहीं है, AB B के इक्वल भी नहीं है, तो AB किसके इक्वल होगा, C के. AB ई के इक्वल टू, ई के इक्वल होगा. हाँ E के इक्वल होगा, E के इक्वल होगा. इक्वेशन 5 लिख लेते ना. हाँ AB इज इक्वल टू क्या आ गया, E. AB इज इक्वल टू क्या आ गया, E. इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते
जी सर। सिंस ए बिलोंग इन जी comma a belong in G implies a into e belong in G, a square belong in a square belong in, दोनों सेम एलिमेंट। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ भी 10 there are 3 possibilities, 3 possibilities। क्या होगा ए स्क्वायर या तो e के बराबर होगा, ए स्क्वायर e के बराबर होगा, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा b। ए स्क्वायर का मान या तो e के बराबर है, या कि ए स्क्वायर का मान a के बराबर है, या कि ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है b के, क्योंकि g में 3 एलिमेंट तो है ही e a b, ठीक है। और ये कंफर्म है कि ए स्क्वायर जी को बिलोंग करे क्लोजर प्रॉपर्टी से, लिख ले। तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई लेके चलते हैं। हाँ, इसको क्या होगा a इंटू ए इज इक्वल टू ई। ये अभी इक्वेशन क्या लिख दे, ए बी इज इक्वल टू ई की जगह ए बी रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, इक्वेशन से कंफर्म फ्रॉम फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ई है ना, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट से कंफर्म। अच्छा कम किया ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा। नहीं, ए स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा ना सर, ए बी हो जाएगा है ना, वो सेम राइट सेम साइड साइड की कट है, जाएगा। इसमें राइट साइड की है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो ए बी आ गया। बिल्कुल, तो लेफ्ट ट्रांसलेशन ला से क्या होगा, ए बराबर ए चला जाएगा तो ए बराबर भी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाई लेफ्ट ट्रांसलेशन ए इक्वल टू बी आ जाता है, जबकि ए और बी अलग अलग एलिमेंट है। लिखना पड़ेगा। इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। जी, अब क्या करके क्या लेकर चलेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी के बराबर नहीं है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लेके चलें। हाँ ए इंटू ए कट गया, ठीक है ना। ठीक, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, ए इज इक्वल टू ई आ गया, जो कि पॉसिबल है नहीं, हाँ। इसको फिर से बताना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी लेकर चलते हैं ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो 3 कंडीशन में 2 कंडीशन इम्पॉसिबल हो गई, तो तीसरी वैसे भी होगी, हाँ। बस लिख देंगे कि अब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर है। इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी, ए स्क्वायर का मान बी के इक्वल नहीं, ए स्क्वायर का मान ई के इक्वल नहीं है, तो इसी को न लेकर चले थे। ए स्क्वायर का मान ई के इक्वल है, ए बी का मान ई के बराबर, कंपेयर किए थे, स्क्वायर बराबर ए बी आया, ए स्क्वायर को इंटू ए लिख सकते हैं, ए बी उतार दिए, लेफ्ट कैंसलेशन ला लगा दिए, ए बराबर बी आया बाई लेफ्ट कैंसलेशन ला, वाइल ए और बी इक्वल नहीं है। और इसमें क्या लगाए, ए काट दिए बिना कोई ला लगाए कि लेफ्ट कैंसिलेशन ला इसमें मिलेगा। लेफ्ट कैंसलेशन ला लगाएंगे, लेफ्ट कैंसलेशन ला, ठीक, ए बराबर ही आया तो ये भी नहीं है, हाँ। यहाँ पे भी लिख देंगे बाई ए डज नॉट इक्वल टू ई, ए इज नॉट इक्वल टू, सो ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए हो गया, और यहाँ पे हो गया ए ए स्क्वायर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, और ई दोनों के बराबर नहीं है तो बी के बराबर हो गया उसका, बस ये लिख देंगे आप। तो लिखते हैं ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9 और ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब एक के बराबर ही दिखा देंगे तो जी इज इक्वल टू क्या था अभी आपके पास,
जी ए बी था, ये भी अब क्या आ गया, ए और बी के स्थान पे ए ए स्क्वायर स्क्वायर। लिख दिए, है ना। अगेन वी सी दैट ये भी खर्चा हमको मिल गया, ये बी ई ए, अब बी की जगह अगेन वी सी दैट ए क्यूब की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिख दें, ए इंटू ए स्क्वायर, इसके स्थान पे ए लिखे रहो, ए स्क्वायर का मान क्या आ चुका है, ए स्क्वायर का मान इक्वल ए स्क्वायर का मान बी के बराबर आ चुका है ना। हाँ, ए स्क्वायर का मान बी के बराबर पहले दिखाए हैं ना। हाँ, क्या दिखाए हैं, यहाँ पे दिखा है, थर्ड इसको बना लीजिए, कब? ये ऊपर जस्ट हम्म, आपके सामने। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी, इक्वेशन होगा थर्ड। तो ए स्क्वायर जहाँ है वहाँ भी लिख देते हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो गया 4, जी, और ए बी की वैल्यू ई किस इक्वेशन में आया है, ए बी की वैल्यू ई फर्स्ट में आया। आपके माने थे ए क्यूब इज इक्वल टू बी फ्रॉम फर्स्ट ए बी फ्रॉम ए स्क्वायर इज इक्वल टू From- बी फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। है ना, ए बी इज इक्वल टू ई फर्स्ट में मान लीजिए। यही तो था, यहाँ ए बी के साथ ई हाँ, ए क्यूब ई के इज बराबर। इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर ए क्यूब इज इक्वल टू, देन जी इज इक्वल टू implies G is a cyclic group generated by A. Thus, G is cyclic, बराबर ही लिखना पड़ेगा। हाँ, group generated by A. जी एक साइक्लिक ग्रुप जो कि ए के द्वारा जनरेटेड, जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय। जिस ग्रुप का ऑर्डर 3 होता है वह निश्चित रूप से क्या होता है, साइक्लिक। हाँ, तब ये भी कह सकते हैं, हाँ, ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो पूर्व में लिखा था, hence any group of order 3 is cyclic. hence any group G Any group G of order 3 is cyclic. group Cyclic. लिख लेते ना जी। सुबह वाला टाइम आपके पास खाली नहीं रहता है ना, पढ़ाते हो शाम को पढ़ाने जाते होगे, हाँ। दूर जाते हो कहीं